तो आज बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी टॉपिक की, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी एसईओ। डिजिटल दुनिया में चाहे आपका कोई बिजनेस हो, आप एक क्रिएटर हो या बस अपनी एक ऑनलाइन पहचान बनाना चाहते हो, ये समझना बहुत जरूरी है कि एसईओ आखिर काम कैसे करता है। सच कहूं तो ये ऑनलाइन सफलता की चाबी है। तो चलिए इसके बेसिक्स को एक एक करके समझते हैं। चलिए एक बहुत ही सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, जब कोई आपके बिजनेस या आपके टॉपिक से जुड़ी कोई चीज गूगल पे सर्च करता है, तो क्या आपकी वेबसाइट रिजल्ट्स में दिखती भी है? और अगर दिखती है, तो क्या वो पहले पेज पर है? क्योंकि यही वो सबसे बड़ी चुनौती है जिसका जवाब एसईओ के पास है। तो अब आते हैं सबसे बुनियादी सवाल पर, आखिर ये एसईओ है क्या? इस कॉन्सेप्ट को समझना आप कह सकते हैं डिजिटल दुनिया में कामयाबी की पहली सीढ़ी है। देखिए, सीधे साधे शब्दों में कहें तो एसईओ एक प्रोसेस है, एक तरीका है जिससे किसी भी वेबसाइट या ऑनलाइन कंटेंट को इस तरह बेहतर बनाया जाता है कि वो गूगल जैसे सर्च इंजन के पहले पेज पर दिखे। सारा खेल विजिबिलिटी का है ना? अगर कोई वेबसाइट पहले पेज पर नहीं है तो ज्यादातर लोगों के लिए तो वो है ही नहीं। इसलिए एसईओ का असली मकसद है सही ऑडियंस तक बिना पैसे खर्च किए पहुंचना। तो सवाल ये उठता है कि ये काम करता कैसे है? मतलब गूगल लाखों वेबसाइट्स में से ये कैसे तय करता है कि किसे टॉप पर दिखाना है? चलिए इस पूरी प्रक्रिया को जरा करीब से समझते हैं। देखिए, गूगल का जो एल्गोरिदम है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हम इसे 3 मेन पिलर्स पर टिकावा मान सकते हैं। पहला है कीवर्ड्स। ये वो शब्द हैं जो लोग गूगल में टाइप करके कुछ ढूंढते हैं। दूसरा है कंटेंट की क्वालिटी, मतलब क्या आपकी जानकारी वाकई काम की है, रेलेवेंट है। और तीसरा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बैकलिंक्स, यानी दूसरी वेबसाइट से आपकी वेबसाइट पर आने वाले लिंक्स। इन्हें आप इंटरनेट की दुनिया में वोट्स की तरह समझ सकते हैं। जितने ज़्यादा अच्छे वोट्स, उतनी अच्छी आपकी रैंकिंग। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि गूगल क्या देखता है। अब सवाल ये है कि इस पर काम कैसे किया जाए। यहीं पर एसईओ की जो अलग-अलग प्रकार हैं वो सामने आते हैं। मोटे तौर पर एसईओ दो तरह का होता है। एक है ऑन पेज एसईओ। इसमें वो सब कुछ आता है जो आप अपनी वेबसाइट पर करते हैं, जैसे सही टाइटल डालना, हेडिंग्स का इस्तेमाल और कीवर्ड्स को सही जगह पर रखना। और दूसरा है ऑफ पेज एसईओ। इसमें वो सारे काम आते हैं जो वेबसाइट के बाहर किए जाते हैं, जैसे कि दूसरी अच्छी वेबसाइट से बैकलिंक्स बनाना या सोशल मीडिया पर अपने कंटेंट को शेयर करवाना। और इन दोनों की नींव, इनका फाउंडेशन है टेक्निकल एसईओ। ये पक्का करता है कि आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी हो, उसका स्ट्रक्चर ऐसा हो जिसे सर्च इंजन आसानी से समझ सकें, और वो मोबाइल पर एकदम सही तरीके से खुले। आप सोचिए, अगर ये नींव ही मजबूत नहीं होगी तो ऑन पेज और ऑफ पेज की सारी मेहनत बेकार जा सकती है। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि एसईओ क्या है और ये कैसे काम करता है। पर अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, आखिर ये इतना जरूरी क्यों है? इसका असली फायदा क्या होता है? ये जो फर्क है ना, वो इस चार्ट में एकदम साफ दिखता है। देखिए, पेड एड्स पर पैसा लगाकर तुरंत ट्रैफिक तो मिल जाता है, लेकिन जैसे ही आप पैसा लगाना बंद करते हैं, ट्रैफिक भी बंद हो जाता है। ये एक नल की तरह है। दूसरी तरफ एसईओ से जो ट्रैफिक आता है वो मुफ्त होता है और लंबे समय तक बना रहता है। ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसकी वैल्यू समय के साथ बढ़ती ही जाती है। तो इसके सबसे बड़े फायदे क्या हुए? पहला, आपको मिलता है फ्री और लगातार ट्रैफिक। दूसरा, ये बिजनेस को लंबे समय तक ग्रो करने में मदद करता है। और तीसरा, ये एक मजबूत और भरोसेमंद ब्रांड बनाने में मदद करता है, चाहे वो किसी इंसान का हो या कंपनी का, क्योंकि लोग गूगल के टॉप रिजल्ट्स पर ज्यादा भरोसा करते हैं। तो दोस्तों, ये था एसईओ की दुनिया का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, लेकिन ये इस डिजिटल पजल का सिर्फ एक टुकड़ा है। सीखने का ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। असल में ये तो बस एक शुरुआत है। तो आज हमने एसईओ की बुनियाद को समझा। ये क्या है, ये कैसे काम करता है और ये क्यों इतना जरूरी है। ये एक बहुत पावरफुल तरीका है जिससे फ्री, लगातार ट्रैफिक मिलता है और एक मजबूत ब्रांड बनता है। लेकिन इसे सही ढंग से करने के लिए सही टूल्स की भी जरूरत होती है। तो अब सवाल ये नहीं है कि एसईओ क्यों करें, बल्कि सवाल ये है कि 2025 में कामयाबी के लिए सबसे अच्छे एसईओ टूल्स कौन से होंगे। और बस इसी सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे अपने अगले एनालिसिस में।